ठीक है, स्क्रीन को मैंने लगा दिया रिकॉर्डिंग पे। अब आप मुझे बताओ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, चलिए जी। खलील, आप ये बताओ आपका एग्जाम कैसा हुआ? सलामकुम सर। वालेकुम एग्जाम। ये तो वैसे बम की तरफ से नहीं था, वैसे स्कूल वाले टीचर ले रहे थे ना। ठीक है, एग्जाम कैसा हुआ? हाँ, एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन सिर्फ जो बीगेफ ब्रीफ। बीगीफ है हाँ, उसमें थोड़ा मसला हो गया। ठीक है। ये भाई जो खलील है ना, ये इस वक्त जर्मनी में है और ये A1 कर रहा है वहां से। और ये हमारे साथ भी A1 स्टार्ट कर रहा है इससे। ठीक है, तो हम अब करेंगे A1 स्टार्ट। तो इसको A1 का नॉलेज है और ये अभी मुझे चेक भी करेगा। ठीक है, तो ये A1 का कोर्स मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये मुझे पता नहीं कौन सी बुक पढ़ा है। तो मैंने ये जब अपनी जर्मन लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट किया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आज से तकरीबन 7 साल पहले, तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं कौन सी बुक लूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा खलील, वहाँ पे जर्मनी में इस वक्त कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं? इधर एक अरबाइज बुक इसके नाम है और दूसरा कोर्स वो बुक तो है। मुझे पता है ना। बुक का नाम क्यों नेचर वालों के लागूना है? ऐसा शिट्रिया कौन सी बुक है? नहीं, और कोई नाम तो नहीं, ये बस ये नाम इस पे। नहीं, वो तो भाई मुझे पता है, और कौन सी कंपनी का नाम है ये बताएं। अरे क्या? अच्छा, कम कब नहीं था। हाँ, मैं ये तो नहीं सोचा है, लेकिन मैं तुम्हें आपको फिर मैसेज चलिए वो तस्वीरें असल भेजूंगा। में वो आजकल जो है लाहौर में वो पढ़ाते हैं नेट्सवर्क वालों के। नेट्सवर्क वालों की बुक बहुत अच्छा। मुश्किल है। ठीक है, मैंने जो अच्छा। आई थिंक 2009 में पढ़ी थी वो थी लागूना वालों की। और जो मैंने जर्मनी में वो पढ़ी थी वो थी टेल्क वालों की। टेल्क वालों को जो मैंने कोर्स किया था। ठीक है, गोइथे वालों को और टेल्क वालों को पढ़ाते हैं। और ऐसे स्ट्रीट वालों की मैंने पढ़ी हुई है। और जर्मनी में मैंने लागूना वालों की पढ़ी हुई है। और इन सारी बुक्स को देख के फिर मैंने अपने हाथों से ही आसान वर्जन में मैंने पढ़ा था। ये नोट्स मैंने पढ़ाए हैं, बनाए, ताकि आप लोगों को पहले समझ में आए। फिर मैं उसके बाद में आप लोगों को नेटवर्क वालों की जो है ना एक्सरसाइजेस देता हूँ कि हाँ भी अब ये एक्सरसाइज करो। और फिर वो आप एक्सरसाइज करके आप देखते हो, फिर वो आप करने के काबिल हो जाते हो। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये आप देख, आप स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? सर। अच्छा, अब आप देखो। जी जी सर। जी सबसे सर। मोस्ट कॉमन जो वर्ड है जर्मनी, वो है ये है। ये आप देख रहे हो, ये है हालो। इसको आपने हेलो नहीं कहना, हालो। क्यों हालो है, ये मैं आपको बताऊंगा। हालो। और आप सीख रहे हो डोइच। ये है डोइच। जैसे हमारे जो है कौमी जुबान उर्दू है, जर्मनी में वहां पे किसी को नहीं पता उर्दू है। वहां पे अगर हम कहें ना हम पाकिस्तान से हैं, तो आपको उनको यही पता कि ये पाकिस्तानी बोलता है, पाकिस्तानिश बोलता है। उनको नहीं पता उर्दू है। इसी तरह जब मैंने कोर्स शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कि इसको डोइच कहते हैं। मे भी आप लोगों को पता हो या ना पता हो, उसको डोइच, आप डोइच सीख रहे हो डोइचलैंड जाने के लिए। ये जर्मनी को डोइच में डोइचलैंड कहते हैं। जर्मनी और जर्मन, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश के वर्ड है। आप डोइच सीख रहे हो डोइचलैंड जाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो, मोस्ट कॉमन वर्ड ये हालो है। क्या है? गुडन ठाक। गुडन ठाक क्या है? गुड डे। गुडन ठाक क्या है? ठाक है डे। गुडन ठाक, हालो या गुडन ठाक। ये वहाँ पे कॉमनली ये है कि ये सलाम है, सलाम वालेकुम या सलाम। ये वहाँ पे कहा जाता है। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ ना आए, आपने अभी से आज से ही जर्मन सीखना शुरू कर लेना है। आपने मुझे कहना अगेन या दोबारा ये नहीं कहना। आपने मुझे कहने की कोशिश करनी है, कहना है नॉफ माल बिते। ये है CH, जहां भी आएगा खे की आवाज देगा। नॉफ माल बिटे। बिटे क्या है? प्लीज। ये बिटे के वर्ड जब मैंने पहली दफा क्लास में गया ना, तो हमारे साथ हमें बिटे बिटे कह रहे थे। आपका नाम क्या है बिटे? आप कहाँ से है बिटे? तो मैंने कहा यार सर कितने अच्छे, हम बेटा बेटा कह रहे हैं। वो बात बदले, बेटा नहीं बिटे कह रहे हैं। नॉर्मल बिटे। बिटे प्लीज। अगर अब आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आपने मुझे कहना है लंगसम बिटे। लंगसम क्या? स्लो। लंगसम बिटे। लंगसम बिटे, स्लो प्लीज। ठीक है, ये दो वर्ड आपने देख लेने। आप मेरे मुंह से कई दफा गिनाओ।
गिनाओ, ये गिनाओ गिनाओ सुनने की इसका मतलब है एग्जैक्टली, गिनाओ गिनाओ। ओके, उसके बाद देखें, उसके हम सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने जर्मन इंग्लिश सीखी थी तो हमने ABC सीखी थी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। मैं आपके सामने दो दफा तीन दफा ये अल्फाबेट्स प्रोनाउंस करूंगा, तो आप उसके बाद मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा अल्फाबेट्स मैंने कैसे प्रोनाउंस किए, तो आप लोगों ने फिर अल्फाबेट्स मेरे सामने रिपीट करने। अच्छा, अब मैं आप प्रोनाउंस करूंगा, आपने अपने अपने तौर पे आप प्रोनाउंस करने, यानी कि आप रिपीट करने हैं। ऐसे ये जैसे जैसे ये प्रोनाउंस करते हैं वैसे वैसे मैंने ट्राई किया इसके आगे लिखने का। आप ये देखो, ये सबसे पहले है आ। अच्छा, ये देखिए मैंने कहा हालो, ये क्यों है कि इसे कहते हैं आ, इसलिए ये है हालो। आ, आ, बे, से, आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, फू, एर, यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करना है, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। चार अल्फाबेट्स इन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर दो नुक्ते, ओ के ऊपर दो नुक्ते, यू के ऊपर दो नुक्ते, और ये जो बीटा का निशान आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एस सेट कहते हैं या शार्पनेस कहते हैं। ये एक्चुअली दो एस की आवाज प्रोनाउंस करते हैं, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इन दो नुक्तों को क्या कहते हैं, umlaut कहते हैं। लेकिन प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप गौर से सुनो, ए, ये कैसे और ये कैसे उ उ। ये प्रोनाउंस करना भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये कैसे मैंने आपको बताया, एसेट या शार्प एस। अब मैं आपको इसको दोबारा प्रोनाउंस करके बताऊंगा, आपने गौर से सुनना है। आ, बे, से, आ, बे, से, दे, ए, एफ, आ, बे, से, दे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम एन ओ, फे, फू, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। और ये आगे क्या है, ए, 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 उ, उ। यहाँ पे आप ए पे मुंह को गोल करना है, ए, ए, ये उ। अब आप गौर करो, ये सिंपल ओ है, ओ सिंपल ओ, और ओ के मुंह को गोल करें, ए, ए, और ये ऊ के ऊ है, ऊ, ऊ, ए, ऊ, 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 और ये एसेट, एसेट, ये। अच्छा, अब ये आप क्योंकि यासिर को कुछ इसका पता है, और ये अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है क्योंकि आप जर्मन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट जो है ना प्रोनाउंस किया जाता है। अगर आपकी अल्फाबेट्स आपको आ जाए तो आप आवाज सुन के ही उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। अब ये यासिर को पता है क्यों, अब यासिर प्रोनाउंस करके बताओ ये शुरू से। सर मैं हाँ जी, अ बी से दे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ फे क्यू एर क्यों नहीं, खू खू, खू खू
R S थे U हाँ ऊ फाव U फाव वे is एक्स एक्स X X epsilon set ए अ U ये U ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे U set एसेट। asset अच्छा ये ठीक कर लेंगे, एसेट ये तो ठीक है, एसेट ये शार्प है, शार्प है। अच्छा मैंने कहना office एक्चुअली खलील को था, मेरे जहन से मेरे मुंह से याद नहीं गया। खलील आप प्रोनाउंस करें तो A B C D E F G H I J K L S oh sorry M N O P Q R S ये T इसको दोबारा करना खलील, R नहीं, इसको जुबान को वाइब्रेट करें, एर। ये इधर बाजे एक बोलते, इस वजह से ये मैं नहीं, एक एर। बोलता हूँ ना। मैं आपको इसकी ऑडियो सुना दूंगा, एर एर एर। ठीक है सर। सर एर मैंने कुछ जगहों पे मैंने इग नहीं, इग सुना है। एर एर। हाँ वो आप एर सुन रहे हैं, मैंने वो एर ही सुना है कुछ जगहों पे, लेकिन मैंने जो गूगल ट्रांसलेट्स के ऊपर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन मैंने पढ़ी थी ना, उसके अंदर वो इग बोलते हैं जो खलील बोल रहे हैं। नहीं, खलील आप किस एरिया में रहते हो, कहाँ में रहते हो? मैं पोलोन में पोलन पोलन में? जागजेन सुबह जागजेन। जक्सन में? अच्छा, सुबह हाँ जक्सन में। क्या ये बायर की तरफ आता है, बायर में है? ये चेक रिपब्लिक के साइड आता अच्छा रिपब्लिक, अच्छा ये बादल बुतेनबर्ग में नहीं है ना? ये प्रोविंस कौन सा है? है। पता नहीं, मैं इतना मुझे इलम नहीं है, लेकिन ये सुबह जागजेन है जो नीचे चेक रिपब्लिक नहीं है, इस साइड पे ये आता है। चेक रिपब्लिक में ये, क्योंकि वहां पे एक्सेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। ये ना बादन württemberg में है, ना ये बायर में है, ठीक है। ये चेक रिपब्लिक, वहां हम्म, पे एर, ये एर नहीं बोलते, एर, ये हम्म, एर है, ठीक है। मैं ओके, आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी दिखाऊंगा, एर, ठीक है। ये ठीक। क्योंकि वहां पे अगर आप बायर में जाओगे तो वो कुछ और बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ ऐसे है ना कि पाकिस्तान में वहाँ पंजाबी और है, पेशावर में कुछ और बोलते हैं, ऐसे होता है ना लहजा। जी हाँ, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जब मैं बोलता घूमता रहा हूँ ना, म्यूजियम में कभी वहाँ पे, जी तो ऐसे मैंने वहाँ पे कई काफी सारे लहजे देखे हैं। अच्छा जी आगे। जी। अच्छा, एर एस टे उ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए उ ओ उ उ एस। अभी अभी हम ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फरहान आप ट्राई करोगे? फरहान ट्राई, फरहान है? अरे फरहान है? सर वो किसी ने व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज करा है कि उनका लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अच्छा इंजीनियर साहब है, इंजीनियर, इसको अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर आ गया सर। भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर जी माजरत थोड़ा लेट अमन हो गया माजर, हूँ। अगली दफा लेट आए ना, कोई भी लेट है भाई, कोई भी 9 बजे के बाद लेट आए ना तो उसको जुर्माना होगा, लेट नहीं आना आगे पर। चलो ठीक है सर, आपका हुक्म। अच्छा भाई, तो अब ये बताओ यार, फरहान कहाँ है? फरहान, फरहान तारिक, आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा फर सर सर आवाज आ रही है। मैं क्लिनिक पे हूँ, माइक ओपन नहीं कर सकता, ओके शोर ओके, वायदा अच्छा सॉरी, ओके। फरहान तारिक नहीं, एक और बंदा सर, नहीं आप छोड़ो, मैं एक और बंदा ढूंढ रहा हूँ। यार कौन पर, यार आप बताओ कौन प्रोनाउंस कर गया? अल्फा सैफ, आप अल्फाबेट प्रोनाउंस करो सैफ।
मैं करूं? सैफ सैफ करें। डे से डी नहीं डी नहीं है, डी नहीं है, ए डे है, डे 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 नहीं ई है, ए ए है, सिंपल ए। ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू आर एस थे हाँ, यू ये ऊ है, फाउ ऊ। ऊ फाउ वे एक्स हाँ एप्सिलॉन सही। सेट ए ऊ यू डबल एस इसको हम सेट। ठीक कर लेंगे। अच्छा और कौन करना चाहता है? सर करो मैं करो। आ बे ते डे ये आ ए है, एफ ये ए है, ए। ए ए एफ घे हा ई याट खा एल एम एन ओ थे टू अर एस थे टू फाव वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए टू टू एस। इनको हम ठीक कर लेंगे। एस सेट, ये एस सेट है, ये तो आसान है। एस सेट, ये एशाकस। अच्छा भाई, हाँ भाई, कमर करोगे प्रोनाउंस? करो। यस सर। आ बे से डे ए एफ गे हा ई योड खा एल एम एन ओ फे कू ये आर एर एर एर। एर एफ एर एस थे हु फाउ वे एक्स एप्सिलॉन सेट ए उ यू एस अच्छा सेट। अब्दुल कादर हो गया कि करना है अभी? जी सर हो गया सर। मुझे ये बताएं सर, ये कोई स्पेलिंग होता है सर जो कि मतलब आप मुझे हमें एग्जांपल दे सकते हैं जो कि ए ई और ये जो उमलट है ए इससे स्टार्ट होते इससे हैं, तो अगर कोई एग्जांपल हो जाए इसमें। इससे स्टार्ट होते हैं, जो इससे स्टार्ट होते हैं। जी ये सर, मतलब कोई अल्फाबेट से इससे स्टार्ट स्टार्ट, होते ये हैं देखो, इन तीन ये लो, वर्ड से, मतलब इनका डिफरेंस ये पता लो, चले। ये लो, ये लो, ये लो, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये आ बे एफ ए एप्पल, ठीक है। और एप्पल का प्लूरल होता है ए एप्पल, एप्पल, ठीक है। और ये आ एल से आस्ट, ओ सॉरी, क्योंकि ये जो जर्मन का अल्फाबेट है वाई, जेड है, जेड वाई है कीबोर्ड में। आस्ट, ये डॉक्टर है। और फीमेल डॉक्टर को कहते हैं फीमेल डॉक्टर को कहते हैं एस्टिन, ठीक है। ये फीमेल डॉक्टर है, ठीक है, ठीक है। ओके सही हो गया। सर सही हो अच्छा, गया। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, कि देखो मेरे पास जब मैं जर्मनी से आया तो मैं ये लैपटॉप लेके आया था, ठीक है। मेरे पास तो ये जर्मन का लैपटॉप, तो ये देखो, ये ए वगैरह बने हुए, तो मैंने ये कीबोर्ड में अभी प्रेस कर दिया अभी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं बने हुए तो ए के आगे ई लगा दे, ओ के आगे ई लगा दे, तो यू के ई लगा दे, तो ये umlaut की आवाज निकालता है। जैसे कि ये पर लिखा हुआ है ना, तो ये यू के आगे ई लगा हुआ है, तो ये इंजीनियर, इंजीनियर की आवाज निकाले, umlaut की आवाज।
इंजीनियर, ठीक है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। हाँ, इंजीनियर, अच्छा अभी इंजीनियर। बात हो रही है इनको प्रोनाउंस करने की। अच्छा आप देखो कि उर्दू में जो अलिफ बढ़िए होता है, ए खुदा ए बंदे, तो वो ए जो वो यही तो है भाई, ए, तो ये तो मसला हल हो गया। क्यों भाई, सैफ सब सब समझ गए ना, मसला हल हो गया ना। जी जी। ए सर ये फिर से तो बताएं। उर्दू में अलिफ बढ़िए, ए खुदा ए बंदे, ए होता है ना, ए होता है कि नहीं होता, अलिफ बढ़िए कैसे लिखते हैं, उसकी आवाज क्या है, ए खुदा ए बंदे। क्यों भाई, ए हो गया ना। जी वो जी। जी सर, हो गया, वो समझ यही आ गई बात सर। है भाई, हो गया मसला। जी जी, अब हो गया सर। इसकी आवाज कैसे निकालनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, इसकी आवाज कैसे निकालनी है, ये देखो। हाँ ये देखो भाई, ये देखो, अगर आप ये देखो, ये देखो समझ गए, अब ये देखो, ओ तो आपने ओ के लिए इस टाइम ओ सेम फेस बनाओ, सेम फेस लगा आप बनाओ, बिल्कुल निकलेगा। अब पहले एक काम करो, आप सब लोगों ने आवाज नहीं निकाल, इस तरह का मुंह बना, पहले मुंह बनाना है, पहले मुंह बनाना है, फिर निकाल, पहले मुंह बनाना है, प्रैक्टिस करने, ठीक है भाई, प्रैक्टिस करने, पहले मुंह में उससे उसी तरह पहले जरा मुंह में गोल करना, फिर मुंह छोटा करना, ए, ई, ए, ई, ए, ई, करो ट्राई। हाँ भाई, चुप क्यों हो गए। एक बंदा बोले, क्यों भाई, सैफा बोलो जरा। ए ई ये पिक्चर मैं आपको दूंगा, और आपने इसकी ट्राई करनी है, और कल को आपकी आवाज निकलनी चाहिए। अरे हाय हाय, आप अरे किसी के माइक में बहुत शोर आ रहा है यार, माइक म्यूट करना प्लीज। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, तो ये आपने ट्राई करनी है खूब अच्छी तरह। ये पिक्चर मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, और ये लेक्चर भी मैंने आपको शेयर करना है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ले, अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फोर्थ टेलू। फोर्थ टेलू क्या होता है, इंट्रोडक्शन। फोर्थ टेलू पढ़ेंगे, फोर्थ टेलू सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये। अच्छा, अभी हमने देखा था एक को क्या पढ़ते हैं, आ ना, मैंने आपको बताया कि जर्मन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं। ये ए को आ ना, और ई को कहते हैं ए, सिंपल है ना में। अब हम पढ़ेंगे अब नाम में, यानी कि नेम। नेम ने इंग्लिश में नेम कहते हैं, जर्मन में कहते हैं नामे। नामे यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वे, वे मीन कौन, तुम कौन हो। आसान तरीके जर्मन नाम बताने का, इश बिन आजम, आई एम आजम। अच्छा, ये जो है ना, ये जो खलील ने वहां पे रशियन देखे होंगे, वो इश्क को इख पढ़ते हैं, इख बिन आजम। ये सी एच को मैंने कहा खे पढ़ते हैं, और जो एशियन लोग हैं ना, जो ज्यादा लोग तो इश्क पढ़ते हैं। इसको जर्मन वाले वो पढ़ते हैं, तीनों के दोनों मिला के इश, इश। तो आप इसको इश कह लो, इश बिन आजम, इश बिन आजम, मैं आजम हूँ। और जर्मन लैंग्वेज सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का है, इश मीन्स भैया आई एम। आई एम आजम। सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का, माय नाम इज मोहम्मद आजम, कंप्लीट है। माय नाम इज मोहम्मद आजम,
कंप्लीट नेम आपने बताना है। माय नाम इज मोहम्मद आजम। क्यों भाई, कैसे बताओगे अपना नाम, कोई बताए? माय नाम इज कमर गेना, अब्बास। गेना, मैंने कहा गेना, एग्जैक्टली। ये है सबसे अच्छा 100% अच्छा तरीका नाम बताने का। माय नाम इज मोहम्मद आजम। इससे जो 80% अच्छा तरीका नाम बताने का वो है इश हाई से आजम, या इश हाई से मोहम्मद आजम कहना। ये जो बीटा का हमने अभी आपको दिखाया, या एस एच ये शाप है, या इसके हाई से 2 एस की आवाज आएगी। हाई से, हाई से गौर को 2 एस की आवाज आएगी क्या? नहीं। इश हाई से आजम, इश हाई से उसामा, या इश हाई से मोहम्मद आजम। ठीक है। ये सर हाई से कब बोलते हाई हैं? से यानी कि अगर कोई हाई से का मीन है टू बी कॉल्ड, कि मुझे आजम कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे हाई से कि आपको क्या कहा जाता है, ये भाई ये जो है ना, इसके क्वेश्चन जो है, ये आपको आप तीसरे लेक्चर के बाद इससे क्वेश्चन आपको बनाने के काबिल हो जाओगे। मैंने सिर्फ इसका आपको मेथड बताना है कि आप इसे, हाँ ओके। ठीक है ना, करो कोई मसला नहीं है। कि तो अगर आपको कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो उसका आप ये आंसर दोगे। ठीक है, माय नाम इज मोहम्मद आजम। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आपको क्या कहा जाता है, तो आप उससे कहो इश हाय से, आपसे ये जवाब दो। अगर कोई आपसे फ्रेंकली दोस्तों से पूछे तो क्या यार तुम कौन हो, ये जो बेया कर पूछे तो इश बिन आजम, आप ये कहोगे। अगर आपका कोई इंटरव्यू हो, कोई लॉयर के पास अपॉइंटमेंट हो, डॉक्टर के पास, तो उसे आप ये कहोगे। ये तरीका अच्छा है, 100% अच्छा तरीका, माय नाम इज मोहम्मद आजम। क्योंकि देखो एक लॉजिकली बात है, अगर आपका कोई इंटरव्यू हो, तो क्या आप वहां पे जाके ये कहोगे आई एम आजम? नहीं, आप ये कहोगे माय नाम, माय नेम इज, माय नेम इज मोहम्मद। क्यों? ये तरीका अच्छा है जर्मनी में नाम बताने का। ठीक है ना। माय नेम इज मोहम्मद आजम 100% अच्छा तरीका। और उससे कम अच्छा तरीका ये है शायद से मोहम्मद आजम, या शायद से आजम, या उससे कम अच्छा ये तरीका जो है, ये तरीका आप यूज करते हैं फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में। इश बिन आजम, क्या तुम कौन हो? इश बिन आजम, या हाउ आर यू? इश बिन आजम। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो है, वो है मैं फ्रॉम वेयर, कहाँ से? तो कहो जी कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पर हाँ, ये आपके लिए मैंने कहा था ना कि कहाँ से आए हो तुम, तो ये है जी, ये देखो इश्क में औस पाकिस्तान। ये औस नहीं है, इसको आपने औस नहीं कहना, औस, औस। इश्क में औस पाकिस्तान, इश्क में औस पाकिस्तान। मैं आया हूँ कहाँ से? पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ठीक है। सर इधर एक क्वेश्चन हाँ, है सर, इधर एक क्या है क्वेश्चन है पूछो। सर। सर इस दिन अगर हम कहते हैं इस दिन आजम, मतलब आप, मेरा नाम आजम है या मेरा नाम कादिर है, तो कादिर को या आजम को जो है जर्मन वर्ड में क्या कहते हैं आजम को सर? आजमी कहते हैं। मतलब वो जो ए है, ए तो आ हो गया है, और ए जेड, जेड तो मतलब क्या हो गया है, भूल गया। एसेट कहते हैं, ए सेट जेड कहते ए हैं। एम, हाँ एस जेड, एस जेड। तो वो तो मतलब आजम किस तरह लिखेंगे उसमें नहीं, जर्मन वर्ड में, बात ये है इंग्लिश में? कि जर्मन में, जर्मन मैं आपको बताऊं, जो जर्मन जो पुराने जर्मन है ना, वो मुझे एक्चुअली जेड को ना, वो पढ़ते हैं टी सेट, टी सेट, यानी कि पहले टी और फिर एस, आत्सम कहते हैं। तो हम्म। मुझे जर्मनी, जिस जर्मन वाले का एक्सेंट बता रहा हूँ, वो आत्सम कहते हैं, प्योर जर्मन। वो मुझे वो बुलाते हम्म। थे आत्सम, इधर आत्सम। लेकिन जो है ना हमारे जो जो मेरे हम वो एज फेर होते, वो मुझे आसमे कहते हैं। वो कई जर्मन जो है ना, वो हाँ। मुझे कई जर्मन वो मेरा नाम को ऐसे लिखते थे, ए एस ए, ए ऐसे। मतलब जैसे हमारा जो इंटरव्यू हो सके हम, मतलब अपने नेम जो है मतलब इंग्लिश वर्ड में प्रोनाउंस करेंगे या मतलब नहीं, जर्मन वर्ड जैसे में आपका नाम है प्रोनाउंस आप करेंगे? ऐसे ही प्रोनाउंस कर, नाम ऐसे ही रहता है। ओके हाँ, सर। कई लोग मुझे ऐसे लिखते थे जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, और कई लोग मुझे अकॉर्डिंग टू नेम, वो मुझे ऐसे अकॉर्डिंग टू माय नेम, ऐसे है ना, वो मुझे आजाम, आजाम, आसाम, ऐसे आसाम कहते थे। आसाम इधर आना, आसाम, मिस्टर आसाम इधर आना, ऐसे कहते थे। क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा ना कि अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है, तो मुझे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स प्रोनाउंस करते थे। ठीक है।
तो क्या है, इश होमे aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और नेक्स्ट है वोहनन, कहाँ रहते हो, रहने, तो इश वोहनन बगदाद, आप बगदाद में नहीं कहते, हमने बगदाद नहीं, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे। बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी, वो पे रहती थी। तो क्या है, इश वोहनन स्टुटगार्ट, इश वोहनन लाहौर, इश वोहनन berlin, जहाँ भी आप रहते, आपने कहना है इश वोहनन इस्लामाबाद, इश वोहनन कराची, या इश वोहनन दुबई, जहाँ भी आप रहते। वोहनन का मीनर है, सर हाँ। सर ये बताएं सर, मतलब आपने तो बता दिया कि मेरा नाम मैंने एक कार्य, और तो ये क्या क्वेश्चन कैसे होगा इसका? इसका क्वेश्चन मैंने कहा ना कि व्हाट इज योर भाई, नेम? मैंने आपसे कहा व्हाट इज योर नेम हो गया? भाई, बात तो सुनो, 3 लेक्चर के बाद इसके क्वेश्चन आपको जानने के काबिल हो जाओ कि मैंने से आपको मेथड बताया, आप उसे वेट करो, ठीक है। हाँ, ओके सर। इशवोन इन बगदाद या इशवोन इन जहाँ भी आप रहते हो, बताओ कि मैं रहता हूँ लाहौर में, जो भी है। उसके बाद क्या है, बस बस फिर व्हाट, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। इश बिन स्टूडेंट फॉर द वो। अच्छा, अब आप बताओ आपका ऑक्यूपेशन क्या है भाई, आप बताओ भाई। यासिर, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर ये प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिएगा, ये है ना अभी जो आपने बोला। बस, हाँ इश्बिन, बताओ आपका ऑक्यूपेशन है क्या। सर मैं इंजीनियर हूँ, तो सिविल आप इंजीनियर। कहोगे इश बी इंजीनियर फॉन बैबूफ, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, इश यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, ये लिखा होगा, इश बी इंजीनियर फॉन बैबूफ, इंजीनियर, इंजीनियर। हाँ इंजीनियर, हाँ, इंजीनियर, इश्बिन या इंजीनियर। इंजीनियर फॉर द, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इंजीनियर, इंजीनियर फॉर द वो, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। और आप आपके फरहान, आप बोल नहीं सकते, आपका ये लिखा हुआ है, इश बिन आस्क्ड फॉर वेवूफ, ये लिखा हुआ है डॉक्टर फॉर वेवूफ। और सैफ, आप क्या हो? आईटी ये आईटी इंजीनियर, सिक्योरिटी। आईटी, आप आईटी सॉफ्टवेयर, या आप भी कह सकते हो इस पे इंजीनियर फॉर वेवूफ। और खलील, आप क्या हो? Ich bin Automechaniker आउटो, von यहाँ Beruf. पे ऑटोमेशन का भी लिखा होगा। एक बिजनेसमैन है, पैसा फोकस बंद काफा, ये कितने सारे मैं मिटा भी चुका हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोई तो लेकिन आपको पता ही होगा, हाँ, क्योंकि आपको पता ही होगा, ठीक है। और भाई, अब्दुल कादिर, क्या लिखा है, तुम क्या स्टूडेंट हो, हाँ? ये स्टूडेंट स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट और सप्लाई चेन है, असिस्टेंट। सप्लाई चेन असिस्टेंट। इनमें समझ नहीं आ रही। सप्लाई चेन असिस्टेंट। सप्लाई, सेलमैन, एज ए अच्छा, सेलमैन कर रहे हैं। सेल्समैन कह ले। तो भाई आप फेक कॉइफा, जी। फेक कॉइफा को आगे हम बैरूफ से आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब आप स्टूडेंट निकल लो, ये स्टूडेंट निकल। स्टूडेंट स्टूडेंट भी नहीं, स्टूडेंट है, हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट, इस पे अपने स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं कहना, स्टूडेंट फीमेल होता है। आप, मैं टेंथ के सर, वो लड़की के लिए आ हाँ जाता है। बिल्कुल, इसमें स्टूडेंट फॉर्म है। और कौन है भाई हमारे ग्रुप में, और कोई है हमारे ग्रुप में, कि सब हो गए? चले, उसके बाद है हाउ ओल्ड वी आर, क्या आपकी एज क्या है। अब है हमारी खलील, एज क्या आपकी? äh, हाँ, 23. तो इश बिन 23 यार यार। तो सैफ, आपकी एज क्या है? 40, हाँ, तो आप, एज हाँ, 40। तो क्या कहोगे, इश बिन 40। अब आप आपने कहना है यारे आठ, आप सिर्फ कहें इश बिन 40 यारे यार, आपने कोई नहीं, इसको जब में नहीं कहना, ये हम कल पढ़ेंगे। इश बिन 40 यारे यार। यासीन, आपकी एज क्या है? सर मेरी तो आप 27। इश बिन 27 यारे यार, समझ गए। तो अब्दुल कादिर, एज क्या है? 28 है। इशमिन 28 यार यार। अच्छा, फरहान, आपको आपको आई जाती है आपकी इशमिन क्या, इतनी एज यार यार। ये हो गया आपका
एज वगैरह। और अब A1 में अब पहले लेक्चर में सिर्फ इतना हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़ है हॉबी के बारे में, जैसे कि माइन हॉबी इज गिटार स्पीकर, कि मेरी हॉबी है गिटार प्ले करना। अच्छा, माइन हॉबी इज फुटबॉल स्पीकर, माइन हॉबी इज फार आउट क्या होता है, साइकिल चलाना। क्यों भाई? अभी खलील बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है? म्यूजिक organ. हाँ, माइन हॉबी इज म्यूजिक hören। ये लिखा हुआ है कि नहीं? ओगन क्या जो होता है होता सर? है लिसन, सुनना, म्यूजिक सुनना, ओगन hören। सुनना, हाँ भाई, ओगन। तुम्हारी हॉबी क्या है सैफ? My hobby is bike ये riding. बाइक राइड, ये है जी, फारट फागन से कहते हैं साइकिल चलाना। फागा, Motorcycle. अच्छा, सर ये A1 के कितने मॉड्यूल्स होते हैं सर? मोटर गार्ड फागन, मोटर गार्ड फागन, बाइक राइडिंग, मोटर गार्ड Motorcycle. फागन। सर ये A1 लैंग्वेज की सर कितने मॉड्यूल्स होते हैं? होते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे हम, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। तुम्हारी हॉबी क्या है अब्दुल कादर? प्लेइंग क्रिकेट हाँ, सर। क्रिकेट भी ये लिखा हुआ, माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन, जहां भी एस पेगा श की बात लिखा, क्रिकेट स्पीलन। क्रिकेट स्पीलन। यासीन तुम्हारी हॉबी? सर फुटबॉल। तो तुम्हारी हॉबी है, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा फुटबॉल, यहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखो, फुटबॉल स्पीलन, फुटबॉल स्पीलन, फुटबॉल स्पीलन। फुस हाँ, सर ये फुटबॉल डबल एस क्यों स्पिलिंग। है सर? डबल सेट क्यों है सर? एफ यू डबल डबल सेट ए डबल एल। फुस ये वाला जी मतलब डबल एस सेट क्यों आया सर? डबल एस क्यों भाई? उनका तरीका ही लिखने का, फुटबॉल, फुटबॉल। मतलब इसका कैसे पता चलेगा सर, मतलब ये कि इधर डबल एस यूज कर रहे हैं? भाई वो उनका स्पेलिंग लिखने का तरीका ही जन्म वालों का, फुटबॉल स्पीलन। या अच्छा, अब देखो, फुटबॉल। अब देखो अब्दुल कादर, लॉजिकली Football. बात है, ये तुमने अब डबल एस देख लिया, सर ये अब तुम इस बात को भूलोगे? फुटबॉल की मीनिंग क्या है, फुटबॉल, मतलब हाँ, फुटबॉल? फुस का मतलब होता है फुट, ओके फुटबॉल स्पीलन, ओके। ठीक है। तो भाई ये तो है ये हमने कर ये चार पांच, सिर्फ 5 आंसर्स आपने याद करने, इनके क्वेश्चंस आप नेक्स्ट लेक्चर में खुद बनाने के काबिल हो, ये 3 लेक्चर के बाद इनके क्वेश्चन आप तो खुद बनाने के काबिल हो जाओगे। अच्छा कमर, आपकी हॉबी तो मैंने पूछी नहीं है, कमर? Yes, sir. Playing तो cricket. क्रिकेट स्पीलर, स्पिनर क्या होता है सर? टू प्ले, प्ले, टू प्ले या प्ले? ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, टू प्ले, टू ये प्ले। हर वर्ड के स्पेलिंग मीनिंग इसके लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना? स्पीलन टू प्ले। और ओके सर। हर लेक्चर के बाद एंड Spieler. पे क्या है, थोड़ी सी बुक कर रही है, देखो, aufstehen, ये देखो ऐसी यहाँ पे है, श के बाद aufstehen, सो के उठना, aufstehen सो के उठना, ठीक है। फ्री, अब देखो ये फ्री आ गए, frühstücken, नाश्ता करना, frühstücken, नाश्ता करना, gehen, gehen, सर ये थोड़ा रिपीट कीजिएगा ये सेकंड वाला। Frühstücken, Frühstücken। सर ये प्रोनाउंसिएशन तो बड़ी अरे मुश्किल है सर भाई, इसकी। सब कुछ सर स्टार्टिंग में मुश्किल होता टुकन है, ब्रेक, हाँ? सर फ्यूज टुकन हाँ जी, ब्रेकफास्ट होगा ना? ब्रेकफास्ट करना, ओके gehen to go, जाना, arbeiten, काम करना। अच्छा ये इंग्लिश में पॉज है, लेकिन देखो ये जो मैंने कहा हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, अल्फाबेट्स आने चाहिए। ई को ए कहते हैं, तो ये बन गया पाउजे, ब्रेक, कॉमन टू कम, आ जाना, फिर है schlafen, सो जाना, schlafen सो जाना। अब
सारे के सारे प्रोनाउंस दोबारा करना सुनो गौर से। aufstehen, सो के उठना, früh, frühstücken, नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट, gehen, to जाना, arbeiten, जॉब करना, Pause, ब्रेक, kommen, to come, schlafen, सो जाना। तो भाई ये था हमारा लेक्चर एक पहला। अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर को याद करना। अभी लेक्चर के फौरन बाद तो भाई ये आपको कल तक लेक्चर याद होना चाहिए। किसी भी लेक्चर को आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछ देना, ठीक है ना। अभी आपका याद तक क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछे। सर ये अभी वर्ड जो आपने बोले हैं ये हमको कैसे पता होंगे कि हमको अब ये बोलना है, हमको अब ये बोलना है? भाई ये टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपने ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। अल्फ़ाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये अपने क्यू को क्या बोलते हैं? कू कू। कू खूब। इसको आप उर्दू से अगर मिला लेंगे तो आपको